जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 2/12/1989 को हुआ है। जन्म समय है 1:30 रात के और जन्म स्थान है राजकोट। इनका प्रश्न है कि इनकी राहु की महादशा कैसी जाएगी। अब इनकी राहु की महादशा चल रही है जो चलेगी सितंबर 2033 तक। आइए इस कुंडली की विवेचना करते हैं, देखते हैं कि इनकी राहु की महादशा कैसी जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपने कुंडली देखना नहीं सीखा होगा तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें एक प्लेलिस्ट है कुंडली देखना सीखे, उनमें कुल 9 वीडियोस हैं, उन्हें देखिए, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। ये कुंडली है सिंह लग्न की। सिंह लग्न अर्थात 5 नंबर, जिनके स्वामी है सूर्य देवता। अब सूर्य देवता जो लग्नेश है वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे चौथे भाव में। लग्नेश होकर के सूर्य का चौथे भाव में अपने मित्र के घर 8 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ बैठना, ये बहुत ही योग कारक है, जो दिखाता है कि आपको जीवन में बंगला, गाड़ी, मकान इत्यादि के सुख अवश्य मिलेगा। इसमें कोई शक संशय नहीं है। या यूँ कहे, आपको बाय बर्थ ये चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें मिली अवश्य होगी, क्योंकि लग्नेश वो भी सूर्य होकर के सिंह राशि में जो लग्नेश है वो अगर चौथे भाव में बैठता है तो ये बहुत ही योग कारक होता है। ये बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको एक शुभ योग दर्शाता है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब द्वितीय भाव धनेश, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, आप नीचे टेबल देखिए, 6 नंबर के मालिक कौन है? बुद्ध देवता। वो कहाँ बैठे? चौथे भाव में बैठे। बहुत अच्छी चीज़, बुद्ध देवता का चौथे भाव में बैठना बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य बुद्ध की युति बुद्ध आदित्य राजयोग बनाती है। लेकिन इस कुंडली में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम यूँ है कि सूर्य की डिग्री 15 है, बुद्ध की डिग्री 27 है, दोनों के बीच का अंतर 12 है, और बुद्ध आपके अस्त हो चुके हैं। मतलब जो धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, वे अस्त हो चुके हैं। तो आपके कुंडली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ सफल होना है, धन कमाना है, लाभ कमाना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको बुद्ध संभालना होगा, गणेश जी के शरण में जाना होगा, गणेश जी की पूजा करनी होगी। नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, इसका आप उपाय कीजिए, लाइफ टाइम आप खुश रहेंगे। गणेश जी को संभालिए, लाभ और धन वही देंगे। ठीक है। नंबर 3, 7 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा भाव, पराक्रम भाव, उनके मालिक कौन है? शुक्र देवता। कहाँ बैठे आपके शुक्र देवता? देखिए, शुक्र देवता बैठे हैं छठे भाव में। तो कहीं ना कहीं शुक्र देवता का छठे भाव में जाके बैठना यह योग कारक नहीं होगा। मतलब भाई बहनों से कुछ ना कुछ कलह विवाद की संभावना रह सकती है भविष्य में। खैर, अभी मेरे लिए इतनी सीरियस मैटर नहीं है। आपका प्रश्न भी राहु से था। हम आगे जाते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव के मालिक मंगल है, सुख के मालिक मंगल है, जो पराक्रम भाव में जाके बैठ गए तीसरे भाव में। वो ये दिखाता है कि आप अपने कर्म को करते हुए या आगे बढ़ते हुए सफल होने के लिए बड़ी मेहनत करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, रिस्क लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो आपका फ्रूटफुल भी होगा, क्योंकि मंगल जो है वो एक और भाव के मालिक है, 9वें भाव के मालिक है, जो भाग्य का कारक है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर और 8 नंबर, नीचे टेबल देखिए, दोनों के मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहाँ है? पराक्रम भाव में। अति उत्तम योग। ठीक है। अब मैं 5वें भाव की बात करता हूँ, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, उसके मालिक बृहस्पति है। इस कुंडली में बृहस्पति के पास 2 घर है, एक पंचम भाव जो कि इष्ट भाव है, दूसरा है आपका अष्टम भाव। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत का सबब बनता है, लेकिन बृहस्पति बैठे कहाँ हैं, उनकी पोजीशन सब डिसाइड करती है। बृहस्पति बैठे लाभ भाव में और वहाँ से वो दृष्टि डाल सकते खुद के घर पे। तो बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। बृहस्पति यहाँ पे होके बैठे हैं वो क्या? बहुत ही शक्तिशाली रूप में, क्योंकि वो यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं।
तो उनकी शक्ति या उनकी पावर 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होगी, आपको सडन लाभ होंगे, सडन प्रॉफिट होंगे, सडन आपको, जैसे स्टॉक मार्केट है, ट्रेड है, कहीं ना कहीं से आपको सडन प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस कुंडली में जो मैं छठे सातवें भाव की बात कर रहा हूँ, ये जो दो भाव है आपके लिए कहीं ना कहीं योग कारक नहीं है, और राहु भी यहीं बैठे हुए हैं। 10 नंबर 11 नंबर इनके मालिक शनिदेव है, और शनिदेव इस कुंडली में कहीं ना कहीं मार्केश हुए। एक तो वो लग्नेश के शत्रु है, शनि और सूर्य पुत्र और पिता की जोड़ी, तो पुत्र पिता को पसंद नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, राहु खुद आके बैठ गए हैं, लेकिन वो शुक्र के साथ बैठे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राहु का शुक्र के साथ युति बहुत अजीब होती है। या तो राहु शुक्र के साथ बैठ करके आपको जीवन में बहुत आगे लेके चला जाएगा। राहु मतलब भोग विलास, और शुक्र मतलब ग्लैमर, मतलब ये बहुत आगे लेके चला जाएगा। और इस कुंडली में राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, द्वादश भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, और धन भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। अगर आपने बुद्ध का उपाय किया और मेहनत की, कर्म किया, तो राहु आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। वैसे राहु का रिजल्ट मिक्स्ड होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य पर दिक्कत बन सकती है आने वाले समय में। इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु के साथ शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि है आपके पंचम भाव में, शनि ने चंद्र के साथ युति भी बनाई है। शनि चंद्र के बीच की डिग्री मात्र 6 है। शनि और चंद्र दो ऐसे ग्रह है एग्जैक्ट अपोजिट। चंद्र बहुत तेज चलता है और शनि सबसे स्लो, मंद गति। यही कारण है कि वो विश्व योग बनाता है। पंचम भाव में विश्व योग कहीं ना कहीं आपको सहयोग ना मिल पाए, और आपके कर्म, आपके कारक चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे चंद्र और शनि दोनों को भी संभालना पड़ेगा आपको सफल होने के लिए। राहु विशेष दिक्कत यहाँ पे देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट जरूर देगा, खास करके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, कर्म को लेकर के। लेकिन अगर आपने राहु को संभाल लिया तो आप यकीन मानिए कि राहु शुक्र के साथ मिल करके आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस ला सकता है। अचानक बहुत कुछ होगा, अचानक। ठीक है, उपाय हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद 7वां भाव ने बता दिया, शनि इस कुंडली में थोड़ा मार्केश ही बनता है। ये समय आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है, संभव। रीज़न है शनि, क्योंकि राहु के साथ शनि की युति नुकसानदायक साबित होती है कई बार। खास करके जब शनि मार्केश हो तो शनि उग्र हो जाता है, खास करके 2023 तक की थोड़ी दिक्कत बनेगी। उसके बाद अष्टम भाव आपको बता दिया, बृहस्पति कोई विशेष दिक्कत नहीं है। नवम भाव मंगल बहुत ही कारक है, आपसे पराक्रम कराएगा। 10वां भाव शुक्र बहुत ही योग कारक बन सकता है आपकी इस कुंडली में। हालांकि वो भी एक द्वितीय मार्केश कहलाता है, तीसरा भाव होने के कारण। लेकिन शुक्र राहु के साथ अगर है तो वो आपको ग्लैमर की दुनिया में लेके जाएगा, खास करके आपको अच्छे उच्च नौकरी भी दिला सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार लोग सोचते हैं कि शुक्र अगर छठे भाव में बैठ जाए नुकसान देगा। नहीं, नुकसान देगा अपनी जगह, लेकिन वो फ़ायदा भी बहुत करेगा, क्योंकि वो शनि मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि शुक्र के मित्र की राशि है, तो विशेष दिक्कत नज़र नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं एकादश भाव की 3 नंबर, जिसके मालिक है आपके बुद्ध देवता, वो अस्त है। देखिए, लाभेश अगर अस्त हो तो आपको लाभ होगा ही नहीं। कभी भी जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें, अगर आप केवल नौकरी की बात करें तो केवल नौकरी से देखने से काम नहीं चलेगा। नौकरी मिलेगी तो कैसी मिलेगी वो कौन बताएगा? आपका लाभेश बताएगा। अगर लाभेश कमज़ोर है तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, समझे? धनेश कमज़ोर है तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जब भी हम देखते भाग्य अगर साथ नहीं है तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आपका लाभेश और धनेश अस्त होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बुद्ध का उपाय आपको अवश्य करना है। ठीक है, अब बात हम करते हैं द्वादश भाव की, जिसके मालिक चंद्र है।
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको एक चीज़ के लिए आगाह करना है। राहु आपसे कुछ गलत कृत्य कराने की कोशिश कर सकता है। आप प्लीज़ गलत काम मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ भी एथिक्स के बाहर जाके काम किया तो आपको जेल जाने की नौबत बन सकती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि राहु की दशा चल रही है। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है। उसके मालिक चंद्र है। टेबल देखिए, 4 नंबर कर्क राशि चंद्र। चंद्र कहाँ बैठे? चंद्र बैठे पंचम भाव में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। किसके साथ? शनि के साथ। तो चंद्र का शनि के साथ बैठ करके विष योग बन गया, जो जीवन में विष डालने का काम कर सकता है। तो यह एक रिस्क है जिसको आपको संभालना है। अगर इस रिस्क को आपने संभाल लिया तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए राहु भले आपको टेम्प्ट करेगा कोई शॉर्टकट लेने के लिए, कुछ गलत रास्ता अपनाने के लिए, आप प्लीज़ टेम्प्ट मत होना, एथिक्स और प्रिंसिपल्स मत खोना, कर्म करते रहना, यही आपके लिए उचित होगा। राहु सक्सेस भी देता है लेकिन राहु फंसाता भी है। बहुत ही छलिया है राहु, ध्यान रखना इस बात को। अब हम उपाय की बात करते हैं। बुद्ध के मंत्र का जाप आपको प्रातःकाल करना है। रोज़ ओम बूम बुद्धाय नमः लाइफ टाइम करें तो बेहतर रहेगा, या तो आप साथ ही साथ गणेश जी की पूजा करें। दूसरी चीज़, आपके राहु की महादशा चल रही है, तो इसलिए राहु के मंत्र का जाप आपको शाम को करना है। ओम राम राहवे नमः इनका मंत्र है। शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि के मंत्र का जाप आपको 2023 तक करना है। मंत्र है ओम शन शनिश्चाय नमः। इनका मंत्र का जाप भी शाम के बाद करना है, संध्याकाल के बाद। राहु और शनि संध्याकाल के बाद, बुद्ध और चंद्र प्रातःकाल। सुबह 4-5 मिनट, शाम को 4-5 मिनट। अगर 5-5 मिनट देने से भी आपके कार्य बनने लगते तो दिक्कत क्या है। और चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनके मंत्र का जाप सुबह करना है। अब आपका चंद्र पीड़ित है तो केवल मंत्र जाप करने से उपाय बेहतर नहीं होगा। इससे साथ साथ आप पूर्णिमा का उपवास रखें चंद्र के लिए, और रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक आप दूध से करेंगे ओम सोम सोमाय नमः मंत्र पे, और यह रुद्राभिषेक आप पूर्णिमा को करते जाइए, हर पूर्णिमा कीजिए। इससे जो पीड़ित चंद्र है, जो आपको हानि पहुंचा सकता है, उस हानि को शमन करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर राहु को आपने और चंद्र को नहीं संभाला तो एक रिस्क है, कुछ नुकसान या कुछ अनहोनी, मतलब फाइनेंशियल लॉस या कुछ इस तरह के विवाद में फंसने का। तो इसलिए आप इसका उपाय अवश्य करें। राहु के लिए आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और भाई बहन से विशेष स्नेह रखें। छोटी मोटी अनबन वगैरह उन चीज़ को अवॉइड करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ शिव पूजा बहुत ही अच्छा उपाय होता है। शनि, राहु और चंद्र, इनके लिए शिव मंदिर अगर आप डेली जा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय होगा। राहु का आप दान भी कर सकते हैं। राहु के दान के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं 8 मुखी राहु के लिए। 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए योगकारी सिद्ध होगा। ठीक है, और आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, आपके आसपास में कोई भी मंदिर होगा, शिव मंदिर होगा, माँ दुर्गा का मंदिर होगा, वहाँ पे जाइए। कम से कम 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, आप वहाँ पे दक्षिणा स्वरूप या जैसे भी आप चाहें श्रद्धा के साथ मंदिर में चढ़ाइए। दूसरी चीज़, आपके आसपास कोई भी आपको गरीब दिखता है, असहाय दिखता है, उनको सहयोग दे, उनको कपड़े पहनाएं, उनको आप भोजन कराइए कहीं भी। ये 2 चीज़ कीजिए। मंदिर आप जाएंगे तो एक 2 रुपये का कपूर लेके जाइएगा। कपूर के ऊपर लौंग रख करके आप वहाँ पे जो भी देवी देवताओं का आह्वान करके जला दीजिएगा। उनका आह्वान कीजिएगा कि आप लोग इसे स्वीकार करें, जला दीजिएगा। इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। कुंडली ठीक ठाक है, योग कारक है, राहु की महादशा मिक्स जाएगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु की पोजीशन को देखते हुए विशेष मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, बुध और चंद्र से लेकर के देखिए, केवल राहु प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है चंद्र। अगर चंद्र यहाँ पे योग कारक होता, चंद्र पीड़ित नहीं होता, तो राहु आपको दिक्कत नहीं देता। आप बात समझ रहे? और राहु शुक्र की युति और राहु की 10वें भाव की पे दृष्टि, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म को लेकर के योग कारक होगा, अच्छा होगा। और इस समय क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है तो शनि थोड़ा सा विचलित करता है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन पे, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ पे, और वो दोनों ही अस्त है। बुध अस्त होने से शनि और प्रभावी हो जाता है। प्लस देखिए, राहु की दृष्टि पड़ रही है कहाँ पे? चंद्र पे, चंद्र के घर पे, और शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध के घर पे, और दोनों पीड़ित है।
दोनों कमज़ोर है, समझे। अगर चंद्र कमज़ोर नहीं होता तो राहु कोई नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तब होता है जब सामने वाला कमज़ोर हो या सामने वाला पीड़ित हो, ठीक है। तो इस तरह आप उपाय कीजिए। जय माता दी।